नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली बार जब हास्य व्यंग्य की रचना पर चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब मैं रेडियो के लिए नाटक लिखता था या पत्रिकाओं के लिए कहानी लिखता था तो इस दौरान जो अंतराल होता था, इनमें जो समय मुझे मिलता था उस दौरान मैं हास्य व्यंग्य की रचनाएं लिखता था और ये रचनाएं अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रहती थीं। ऐसी ही एक रचना जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है शून्य का बोलबाला, ये मैंने लिखी थी और ये मेरी 121 हास्य व्यंग्य रचनाएं आप देख रहे हैं ना, इस पुस्तक में संग्रहित है। शून्य का बोलबाला। शून्य का बोलबाला। अंकों के मामले में विश्व भारत का ऋणी है। भारत ने शून्य की खोज की। किसी भी व्यक्ति के मन में प्रश्न उठता है या उठना स्वाभाविक है कि शून्य की खोज भारत में क्यों और कैसे हुई। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे पूर्वज जानते थे कि आने वाले समय में भारत को शून्य की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने शून्य की खोज की। आज ऐसे बहुत से मामले हैं जो शून्य से संबंधित हैं। सरकार योजनाएं बनाती है, नव निर्माण की योजना, इनमें सड़कें बनती हैं, भवन बनते हैं, बांध, नहरें और न जाने क्या क्या बनता है, पर इनमें से अधिकांश चीज़ें सिर्फ कागज़ों पर बनकर वास्तविक आकार लेने से पूर्व शून्य में विलीन हो जाती हैं। फिर जांच होती है, आयोग बैठते हैं और परिणाम भी शून्य ही रहता है। शून्य कहने को तो शून्य है, पर शून्य का ही चमत्कार है कि यह एक है, एक से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख, करोड़ कुछ भी बना सकता है। बहुत से व्यक्ति भाव शून्य होते हैं, उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई संवेदना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जब राजनीति में सक्रिय होते हैं तो देखते देखते 1000, लाख, फिर करोड़पति बनते चले जाते हैं। चोर उचक्के गली मोहल्लों में चोरियां करते हैं। इससे बड़े स्तर की लूट को डाका कहा जाता है और राष्ट्रीय स्तर की चोरी घोटाला कही जाती है। हिंदुस्तान में सहज तरीके से तीनों तरह की चोरियां होती रहती हैं। अपराधों के आंकड़े बढ़ते जाते हैं और पुलिस की भूमिका शून्य होती जाती है। बड़े अधिकारी कहते हैं ऐसी किसी घटना की पुलिस को जानकारी नहीं। जानकारी हो भी कैसे, चोर पुलिस को बताकर तो चोरी करने आएगा नहीं चोर। खैर, बात बढ़ जाती है। चोर भी आगे आगे बढ़ते बढ़ते आंखों से ओझल हो जाते हैं। तब सायरन बजाती जिप्सियां सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। परिणाम का पारा शून्य के आसपास ही बना रहता है। शून्य की विशेषता है कि इसे किसी संख्या से गुणा करो अथवा भाग दो, भजनफल शून्य ही रहेगा। बिजली, पानी, महंगाई से परेशान जनता कितने ही धरने प्रदर्शन करे अथवा मंत्रियों के चक्कर काटती फिरे, परिणाम शून्य ही रहेगा। जब क्रिकेट का मौसम आता है तो दफ्तरों में हाजिरी शून्य के आसपास पहुंच जाती है। गलती से भी जो कोई आ जाते हैं वे बिना कोई रन बनाए शून्य पर आउट होने वाले क्रिकेटर की तरह शाम को बिना कोई कार्य निपटाए वापस पवेलियन लौट जाते हैं। सर्वत्र शून्य का बोलबाला है। राजनीतिज्ञ तो शून्य को अपना इष्ट मानते हैं। राजनीति में आने से पूर्व वे शून्य थे, अब देश व समाज को शून्य बना रहे हैं। इसीलिए इन शून्य साधकों के लिए संसद सत्र में शून्य काल का प्रावधान रखा गया है। उधर मठाधीश लोगों को समझा रहे हैं, साथ क्या जाएगा, साथ क्या लाया था, सब शून्य में विलीन हो जाएगा, शून्य में खो जाएगा, दान कर और भव सागर पार कर। ऐसे कई लोग दान पुण्य के मामले में शून्य हैं तो कई
दान पुण्य करके शून्य हो गए हैं। स्कूल से मिला बच्चे का रिपोर्ट कार्ड यदि शून्य दर्शाए तो अध्यापक की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पूर्व शिक्षा पद्धति का मूल्यांकन जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बोझ से बालक का मस्तिष्क शून्य हो जाता है। संस्कार शून्य, युवा वर्ग रोजगार शून्य भी होता जा रहा है। ऐसे में आतंक के नाम पर कुछ सिर फिरे संवेदन शून्य होकर अबोध लोगों को मार रहे हैं, विवेक शून्य होकर महिलाओं की इज्जत से खेल रहे हैं, पैसों की खातिर व्यवहार शून्य बनकर बुजुर्गों को तिरस्कृत कर रहे हैं। पृथ्वी गोल है, शून्य भी गोल है, दुनिया में सब गोलमाल है। ऐसे में कोई शून्य के प्रभाव से बचे भी तो कैसे। तो दोस्तों, आपको ये हास्य व्यंग रचना कैसी लगी अवश्य बताना। शीर्षक था शून्य का बोलबाला। कल फिर नई रचना के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त। नमस्कार।